वो पवित्रता का सागर, उसकी चमक दूर दूर तक फैल रही है। मुझ आत्मा पर पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें श्वेत रश्मियों के रूप में मुझे पावन कर रही है। मस्तक से लेकर पांव तक ये पवित्र प्रकंपन मेरे तन मन को शुद्ध कर रहे हैं। पवित्रता का भंडार अपनी पवित्र किरणों से मेरे मन को भी पावन कर रहे हैं। अब मुझे इस मन में सदा सबके लिए शुभ सोचना है। ये पवित्रता का प्रकाश मेरे तन को भी स्वस्थ कर रहा है। मेरा तन इन पवित्र किरणों से निरोगी बन गया है। पवित्रता के सागर की किरणों को अपने में समाते जाएं। महसूस करें आपके नेत्रों से भी पवित्र प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मस्तक से पांव से पूरे वातावरण में पवित्रता के प्रकंपन है। जिससे मैं आत्मा बहुत आनंद का अनुभव कर रही हूं, सुख का अनुभव कर रही हूं। इस पवित्रता में सच्चा सुख समाया है, आनंद समाया है। पवित्रता के सागर को पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। वो स्वयं मेरा हो गया। मैं आत्मा भी उन पवित्र किरणों में सुख चैन का अनुभव कर रही हूं। आज बाबा के प्यार में क्षमा कर दे उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, जिनकी याद आते ही मन में कड़वाहट आती है। आज सच्चे दिल से उन्हें क्षमा कर दे।
याद दिलाएं अपने आप को, शक्तिशाली लोग माफ करते हैं, कमजोर लोग बदला लेते हैं। मैं कमजोर नहीं, शक्तिशाली हूं। इनका भी कल्याण हो। जाने अनजाने हमसे भी कुछ भूले हुई, आज उन्हें इमर्ज करके सच्चे दिल से क्षमा ले ले। हे आत्माओं, मेरी वजह से आपको जो भी कष्ट पहुंचा, मैं सच्चे दिल से क्षमा चाहती हूं। क्षमा, क्षमा, क्षमा। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। क्षमा करने के साथ भूल जाइए, जो हमारी वजह से दुखी हुए उनसे क्षमा ले ले। जिन्होंने हमें परेशान किया उन्हें क्षमा दान दे दे। आपका चित्त हल्का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। बहुत बड़ी साधना है क्षमा दान देना, क्षमा याचना करना। परमात्मा याद में वो बल है कि हम क्षमा दान भी कर सकते हैं, क्षमा ले भी सकते हैं। अंतःकरण से आवाज आए, सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम सभी भाई शांति। बहनों का स्वागत है। ओम। हाँ बाबा, करें शुरू। हाँ जी। बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट जो दिए, बाबा कहते हैं ज्ञान सागर में रोज स्नान करो और स्नान करके परिज्यादा बनो, और चेक करो कि हम ज्ञान सागर में कितनी बार ज्ञान स्नान करते हैं और कितनी बार हमारा रूप बदल जाता है। और एक दिन भी बाबा ने बहुत अच्छा, अब हर रोज ही कहते हैं बाबा, लेकिन आज तो विशेष था कि एक भी दिन पढ़ाई मिस ना हो। ऐसा तुमने व्रत लेना है कि मैंने किसी भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करनी। और भगवान का मैं स्टूडेंट हूँ, सिकिलधा बच्चा हूँ, सदा इस नशे में रहना है। जब ये नशा चढ़ा रहेगा तो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होगी। आगे बाबा ने वरदान दिया, सुंदर बड़ा मीठा प्यारा वरदान। बाबा कहते हैं गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भाव। जितने गंभीरता में चले जाओगे उतने तुम्हारे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। आगे बाबा ने इसका डिटेल बताया। कहते हैं कि वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत जरूरत है। जितने गंभीर रहोगे उतने उतने अंतर मन को छू लेते जाओगे, क्योंकि जो बोलने की आदत बहुत हो गई है, जो भी मुंह में आए हम बोल देते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया तो भी बोल देते हैं और नहीं किया तो भी बोल देते हैं। फिर बाबा कहते हैं
जो अगर तुम बोल देते हो तो उसमें किया कराया भी खत्म हो जाता है, आधा तो खत्म हो ही जाता है, आधा जमा होता है। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है, इसलिए गंभीरता का गुण धारण करना है। और गंभीरता का गुण धारण करेंगे तो देवी और देवता बन जाएंगे और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करेंगे। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी अच्छी बुरी बात हो, कुछ भी हो, उसका वर्णन नहीं करो, अपने मार्क्स कम नहीं करो। ओम शांति। आगे बाबा ने वरदान स्लोगन दिया। बाबा ने कहा बिंदी रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदु रूप में सदा स्थित रहना है, समस्याओं को छोटा बना देना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश भाई, बहुत सुंदर वरदान। आज की साकार मुरली से जो सुमान रहा, मैं आत्मा गंभीरता की देवी हूँ। योग अभ्यास, देह से ही देह के सब संबंधों को भूल एक बाप की ही याद में रहना। धारणा, एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, सदा इस नशे में रहना है। सेवा, सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होना है और यही समझाना है बेसमझों को। चिंतन, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, श्रेष्ठ स्मृति में रहा। ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है और अंत में चेकिंग, लास्ट तो पास जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। प्रीति बहन, आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा रितु बहन बोल ले, मैं फिर बोल लेती हूँ। रितु बहन अच्छा, बोल लो ठीक है प्लीज। ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। एक मिनट, कौन लिखा है? हाँ जी। आज का सम्मान, मैं गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। बाबू को दिल से याद किया। धारणा, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, भगवान के हम स्टूडेंट हैं, सदा इस नशे में रहना है। सेवा, अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करने की सेवा करनी है। चिंतन, यह बेहद की पढ़ाई है, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए, पढ़ाई एक रोज भी मिस नहीं हो, यही नशा चढ़ा रहना चाहिए। स्मृति, मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, लड़ाई लगेगी और नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, इसलिए अच्छा पुरुषार्थ करना है। चेकिंग कि गंभीरता का गुण मैंने कहाँ तक कितना परसेंट में जमा किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज सो मान लिया, मैं जीते जी मरने वाली हंस आत्मा हूँ और योगाभ्यास ज्ञान सागर में रोज स्नान कर परिजादा बनना है, बिंदु रूप में स्थित रहना है। सेवा, सेवा करें, ये भी समझाना है कि सभी आत्माओं का बाप एक ही है। पुरुषार्थ अनुसार अपना और दूसरों का कल्याण करने की सर्विस करनी है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सर्विस करनी है। धारणा, पढ़ाई एक भी दिन मिस नहीं करनी है। चिंतन, लास्ट और फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। स्मृति, हम भगवान के स्टूडेंट है, ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। चेकिंग, वीरता का गुण कितना धारण किया। ओम शांति। थैंक यू।
सभी ना साकार मुरली के दो चार ही पॉइंट्स बोला करो, सबका रिवीजन हो जाता है। सभी कोशिश करें तो खुद की तो भलाई है ही, औरों को भी सुन के फायदा मिलता है, तो सभी को करना चाहिए मेरे ख्याल तो। अगर किसी ने भी पॉइंट्स शेयर नहीं करने तो 1 मिनट बाबा को याद करके फिर अव्यक्त मुरली। ओम शांति। आज 1781 के महावाक्य बाबा के, जिसकी हेडिंग है सभी परिस्थितियों में जीवनों रिश्ता है, तो उसका हमें समाधान इजीली मिल जाता है। और सभी जानते हैं कि फरिश्ता अर्थात फर्श से परे, फर्श से परे। फिर बाबा ने ना आज इसमें हमें अव्यक्त वतनवासी है बाबा, तो उन्होंने तत्वम का वरदान दिया। और फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि या वृत्ति से परे रहने वाले। और बाबा ने आगे ये भी बताया कि हमें ब्राह्मण जीवन को मरजीवा जन्म कहते हैं। आगे बाबा ने ये भी बताया कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं कैसे करूं, कि जो मेहनत जो भी यानी होती है ना, मेहनत करते हैं तो इससे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और हम छोटे हो जाते हैं। तो परिस्थिति शक्तिशाली होती है तो हम कमजोर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सब परिस्थितियों का एक ही आंसर है, क्यों क्या का उड़ता पंछी बन जाओ, फर्श से ऊपर फरिश्ता बन जाओ। और फरिश्ता का मीनिंग बाबा ने 2-3 बार अलग अलग बताया। मेरा सो तेरा हो गया, अगर मेरा मेरा ही ये फर्श वासी बनाता है और तेरा तेरा जो होता है वो हमें सिर्फ सब समस्याओं का समाधान जो है उड़ता पंछी बनना है। अब हम मुरली को डिटेल में लेते हैं। सभी परिस्थितियों का समाधान उड़ता पंछी बनो। अव्यक्त बाप दादा वतन निवासी सदा न्यारे और सर्व के प्यारे शिव बाबा बोले, बाप दादा अभी बच्चों को नयनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनने के इशारे देते हैं। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है, वैसे ही तत्वम का वरदान देते हैं। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में बाबा कह रहे हैं, आओ कर्म करने के लिए आओ, कर्म किया कर्म योगी बने और फिर फरिश्ते बन जाओ, इस दुनिया में बसे ना रहो। बाबा ये यही कहते हैं। यही अभ्यास में सदा ये स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप फर्श निवासी नहीं अर्श निवासी हूँ। बाबा कह रहे हैं कि हमें फर्श के बस हमें 6 फुट ऊपर ही उठना है और कुछ नहीं करना है। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले। बाबा ने कितनी जगह फरिश्ते की डेफिनेशन बताई, जैसे पहले तो यही कहा ना, फर्श निवासी नहीं अर्श निवासी। फिर बाबा कह रहे हैं कि इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले, इन सब बातों से न्यारे सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। बाबा पूछ रहे हैं, प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं। ऐसी फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं
लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते हैं। जब चाहे तब न्यारे हो जाते हैं। ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो, इसी को फरिश्ते दे दी कि जो भी है ना, हम कर्म बंधन के हिसाब से नहीं लेकिन सेवा के बंधन के हिसाब से शरीर में बाबा प्रवेश करें, और फिर जब कार्य हो जाए तो न्यारे हो जाए। तो बाबा आगे बाबा ने आपके बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसीलिए इसको मरजीवा जीवन कहते हैं। पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ। तो सब बाबा कह रहे मानते हो ना कि मरजीवा बने हैं? फिर बाबा पूछ रहे हैं बने हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा कह रहे बने हो व बन रहे हो, मर रहे हैं या मर रहे हैं? बाबा देखो बार बार दो बार पूछ रहे हैं। जब मर गए तो पिछला हिसाब समाप्त हो गया। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता, कर्म योगी का जीवन होता है। मालिक बन कर्म करते हो तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो जैसा कर्म चाहो जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। तो ब्राह्मण अर्थात कर्म बंधनी आत्मा प्रीति बहन आपकी आवाज कट रही है। लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन, आवाज नहीं आ रही प्रीति बहन, आवाज नहीं आ रही सेवा अच्छे में से। की हुई है। कर्म बंधन जीवन के साथ ओम शांति। हाँ ओम कुछ कह शांति। ओम शांति। प्रीति बहन आवाज बहुत कट रही है, ठीक से क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी बोलो, आप कुछ बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है, ठीक से सुनाई नहीं दे रही, सब बोल रहे हैं। अच्छा अब थोड़ा देखो, सा, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा देखो उसके अब आ साथ रही है? चले। हाँ अब ठीक है, बीच में कट रही है। अब देखो मैंने जगह चेंज कटती है कर ना, लिया। अभी भी कट रही है। नेट के उधर पास में चले जाओ जहाँ कनेक्शन है। हाँ जी अब देखो। अभी तो ठीक है, अभी बोलिए फिर पता चलेगा। हाँ जी हाँ जी, तो बाबा ने यही बताया कर्मयोगी का जीवन होता है। तो मालिक बन के कर्म करते और कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो जैसा कर्म चाहो जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। बाबा बता रहे हैं कि जो कर्म बंधनी आत्मा हमें नहीं बनना है, सिर्फ सेवा के बंधन में बंधने वाली आत्मा बनना है। कि हमें ये देह भी ना सेवा के अर्थ मिली है, और हमारे कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का ना हिसाब समाप्त हुआ। बाबा कह रहे ये नया जीवन है, यह तो सभी समझते हो ना, पुराना हिसाब अब तक रहा हुआ नहीं है। क्या समझते हैं? महाराष्ट्र वालों से पूछ रहे हैं बाबा। अब आ रही है आवाज? आ जी रही है जी। बहुत सुंदर आ रही है। हाँ जी। बोलिए। बाबा आगे टीचर्स से पूछ रहे हैं, टीचर्स क्या समझती है? हिसाब किताब चुकतू करने में होशियार हैं व ढीले हैं? बाबा पूछ रहे हैं चुकतू करने तो आता है ना, फरिश्ता बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। चलने वाले, दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, इन सबसे ऊंचे उड़ने वाले हो जाएंगे तो मेहनत से
छूट जाएंगे। तो बाबा कह रहे ये सब छोटी छोटी बातों से आप ऊपर उठ जाएंगे तो आप मेहनत से भी छूट जाएंगे। अनादि रूप में है ही उड़ने वाले। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं है। तो अनादि संस्कार जो बोझ के कारण भूल गए हैं, फरिश्ते के बजाय करम बंदनी, उड़ते पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि अब जो हमारे अनादि संस्कार है वो हम उल्टे सीधे बोझों के कारण भूल गए हैं और फरिश्ते बनने के बजाय करम बंदनी बन गए और उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए। अब फिर से अनादि संस्कार उड़ते पंछी के इमर्ज करने के लिए बाबा कह रहे हैं, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो और तत्वम के वरदानी बनो। इसी को बाबा ने सहज पुरुषार्थ कहा है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं कैसे करूं की जो मेहनत करते हैं, इससे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और हम छोटे हो जाते हैं। तो परिस्थिति शक्तिशाली हो जाती है और हम कमजोर हो जाते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध से कोई परिस्थिति हो, चाहे लौकिक अलौकिक संबंध के आधार पर कोई परिस्थिति हो, अपने व दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो। बाबा ने कितनी सारी परिस्थितियां बता दी कि चाहे कोई प्रकृति के आधार पर हो या तन के संबंध से हो या लौकिक अलौकिक संबंध से हो या अपने या दूसरे के संस्कार के आधार पर हो, तो सभी परिस्थितियों में क्यों क्या का एक ही उत्तर क्या बताया बाबा ने, उड़ता पंछी बन जाओ। परिस्थिति नीचे हो जाएगी, आप ऊपर हो जाएंगे। और ऊपर से जब हम नीचे की वस्तु चाहे कितनी भी बड़ी हो ना, वो छोटी ही अनुभव होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि सब परिस्थितियों को पार करने का सहज रास्ता यही है कि फरिश्ता बनो, उड़ता पंछी बनो। बाबा कह रहे समझा सहज पुरुषार्थ क्या है। आगे बाबा बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि मेरा ये स्वभाव है, संस्कार है, बंधन है। इस मेरेपन के बंधन को मर्जीवा बने तो क्या समाप्त नहीं किया। जब हम ब्राह्मण बने, मर्जीवा बन गए, तो मेरा तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो बाबा कह रहे कि फरिश्तेपन की भाषा नहीं है मेरा मेरा। फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। और जो ये मेरा मेरा होता है ना, ये हमें अर्शवासी नहीं फर्शवासी बनाता है, और तेरा तेरा ही हमें तख्तवासी बनाता है। तो बाबा कह रहे फरिश्ता बनना था, मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बन फरिश्ते बने हो। बाबा पूछ रहे हैं, फिर बाबा महाराष्ट्र वालों से पूछ रहे हैं क्या बनोगे, फरिश्ता बनना आता है ना। तो बाबा ने सब समस्याओं का एक ही समाधान बताया कि एक ही समाधान याद रखना, उड़ता पंछी बनना है और बनाना है। समझा। अच्छा, तो बाबा समझा का मतलब होता है कि हम अच्छी तरह समझे हैं। बाबा हमें क्या समझाना चाह रहा है कि हर समस्या का समाधान एक ही है, उड़ता पंछी बनना। तो ऐसे आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ते स्वरूप एक बाप, दूसरा ना कोई मेरा, ऐसे न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कर्मेंद्रिय जीत, कर्म योगी और कर्मातीत, इसी अभ्यास में रहने वाले, सदा बंधन मुक्त, सेवा के संबंध में रहने वाले, ऐसे बाप समान वम के वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं।
ओम शांति। पहला प्रश्न रेणु बहन, रितु बहन और सुरेश बहन से। बाप दादा सभी बच्चों को कौन सी भाषा द्वारा क्या इशारे देते हैं? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली थी बाबा की आज, ऐसा तो रोज ही होती है। आज बाप दादा सभी बच्चों के को नैनो की भाषा के द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनने की इशारा दे रहे हैं बाबा, अपने नैनो की भाषा से बाबा। तो इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनने का इशारा दे रहे हैं बच्चों को। तो जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है, वैसे ही तत्वों का वरदान देते हैं। जैसे बाबा है वो तो कह रहे तुम भी वतनवासी बन के मुझे याद करो जाओ। तो फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। फरिश्ते की दुनिया में रहो, सूक्ष्म वतन में जाओ, लेकिन फिर कर्म करने आ जाओ, और कर्म किया, कर्म योगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। ये अभ्यास सदा करते रहो बाबा कह रहे, ऐसे करते रहोगे फरिश्ता फिर साकार। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, ये नहीं कि मैं यहाँ साकार में धरती पे हूँ। हमेशा ये ऐसे स्मृति याद रहेगा हमें कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला हूँ, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। तो फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूँ। नीचे यहाँ का नहीं, मैं ऊपर जो सूक्ष्म वतन का वतन वासी हूँ। ये स्मृति रहे ये हमें। अगला। हाँ जी, ठीक है जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अ, बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों को नैनो की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनने के इशारे देते हैं। मना अव्यक्त रूप से अपना पुरुषार्थ भी करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और फिर बाबा ने कहा जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी हैं, वैसे ही बच्चों को भी तत्व सम का वरदान देते हैं और सभी परिस्थितियों का समाधान उड़ता पंछी मना अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनकर करते चलो। बाबा ऐसा बता रहे हैं बच्चों को। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई बहन आपने। दोनों बहनों ने तो क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, पर जितना जितना हर किसी का अपना अपना होता है अलग। बाबा ने कहा कि मैं बच्चे से नैनो की भाषा में बात करता हूँ। जब नैन मिलन होता है उस टाइम ऐसे लगता है कि हम दिल की गहराइयों के अंदर घुस गए। नैनो से जो बात होती है उसमें तो अलग से ही भावना होती है, अलग से भाषा आती है। बाबा कहते हैं जब अव्यक्त वतन वनवासी बनने का मैं इशारा देता हूँ तो उस टाइम बच्चों को कैसे लगता होगा। तो ऐसा लगा कि जैसे बाबा से हम नैनो से बात करते हैं तो जैसे ऐसे लगता है कि जैसे समुद्र की गहराइयों में हम डुबकियां लगा रहे हैं और नदियों का और सागर का मिलन हो रहा है। ऐसे लगता है जब नैनो से नैन मिलते हैं आपस में भी, जब हम दृष्टि लेते हैं तो बाबा से ऐसे ही फीलिंग आती है कि हमारा नैनो से ही नदी और सागर का मिलन हो रहा है। फिर जब आत्मा को नदी और सागर का मिलन होता है तो उस टाइम बहुत बहुत खुशी का अनुभव होता है और फिर ज्ञान सागर में डुबकी लगाने की महसूसता आती है। तो बाबा कहते हैं नैनो की भाषा से जो भी कुछ तुम देखते हो, कुछ सुनते हो, कुछ समझते हो, उसको तुमने अव्यक्त वतनवासी बनकर फील करना है। फिर इसी तरह एक भक्ति मार्ग का गीत भी है कि मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए, जब छोड़ जाऊं इस दुनिया को, होठों पे तुम्हारा नाम हो। तो भक्ति मार्ग वाले भी यही गाते हैं। तो बाबा ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ पढ़ा दिया। इसलिए बाबा ने आज मुरली में कहा ही था कि भाई कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मित्र परिवार। थैंक यू रेणु बहन। थैंक यू रेणु बहन, थैंक यू रितु बहन, थैंक यू सुरेश माता जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न मीतू बहन और नीता बहन के लिए। फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी फरिश्ताओं, फरिश्ता अर्थात, और मेरे ख्याल से दोनों ही नहीं है। रितु बहन आप कंप्लीट कर सकते हो, और कोई भी बोलना चाहे तो बोल सकता है। हाँ जी, ओम शांति।
बाबा ने कहा कि ये फरिश्तों की दुनिया है। फरिश्तों की दुनिया में कर्म करते हैं तो कर्म योगी बन जाते हैं। फिर फरिश्ते बन जाओ, कर्म करते हुए भी फरिश्ते रहो, सदा इसी अभ्यास में रहो और सदा ये स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रह रहा हूँ, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। मैं फर्श निवासी नहीं हूँ, मैं तो अर्श निवासी हूँ। बाबा ने हमें फर्श से उठाकर अर्श निवासी बना दिया। बाबा का कमाल है। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि जो फरिश्ता होता है वो विकारी दुनिया में से परे रहने वाला होता है। उसकी विकारी दृष्टि नहीं होती, विकारी वृत्ति नहीं होती। इन बातों से सबसे वो न्यारे रहते हैं जो फरिश्ते हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे पर। थैंक यू सुरेश माता जी। और कोई ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। ओम शांति। इसमें फरिश्ते को बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। फरिश्ता जो है किसी कार्य के लिए आता है, फिर वो जो है अपना कर्म किया वापिस। जैसे शिव बाबा जो है ब्रह्मा बाबा के तन में आए, अपना कार्य किया और फिर वापिस। इसी प्रकार जो है वह हम कर्म योगी आत्माएं भी कर्म करें और कर्म के बंधन में न फंस के फिर अपने जो है फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए। इस प्रकार जो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं और तभी हम इस अपने आप को फरिश्ता कह सकते हैं। न्यारा प्यारा होकर कार्य करें और फिर अपना फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। ओम थैंक यू अशोक शांति। भाई जी। थैंक यू चलिए अशोक भाई जी। थैंक यू सुरेश माता जी। अगला नेक्स्ट। प्रश्न अर्चना बहन और अशोक भाई जी के लिए ही है। मरजीवा जीवन किसे कहते हैं? मर जीवा जीवन बहुत सुंदर शब्द है ये। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि ये वो वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखाया जाता है, अर्थात मर जीवा जीवन सिखाया जाता है। और जो ऐसे मरना, जो जीते जी मरने वाले होते हैं वही हंस बनते हैं। अब बात ये आती है कि मरना किससे है, जीते जी मरना। मेरे पुराने जो आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, जो बंधन बने हुए हैं, इनसे मरना है। अपने जो देह और देह के जो संबंध है, जिनमें हम मुंह में अटके हुए हैं, इन संबंधों से बुद्धि से अपने आप को अलग करना है। अपनी देह का त्याग नहीं करना, मन बुद्धि से जो है अलग होना। क्योंकि हम मन से बंधे हुए हैं, इन मन से ही जो है हमें निकालना है। और फिर सबसे बड़ी जो बात होती है, देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ होते हुए इनसे वैराग्य वृत्ति होना। ये असली मर्जीवा जीवन ये है कि देह देह के संबंध, देह के पदार्थ किसी भी रूप में हमें आकर्षित ना करें। जैसे बहुत अच्छा बाबा ने एक मुरली में समझाया था कि जैसे देह जो है, जब उसके प्राण, उसकी आत्मा निकल जाती है, उस देह देह एज इट इज पड़ी रहती है, लेकिन उसका वैभव, उसके पदार्थ, उसके संबंध आस पास होते हुए भी अब उसको उससे कोई सरोकार नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीते जी है उससे वैराग्य लेना है कि ये मेरा नहीं अपना। जैसे अभी ऊपर चल रहा था कि अपने आप को कर्मातीत अवस्था में कोई पदार्थ मिले, कोई भी संबंध मिले, उनको यूज करा, अपना जो है उससे फिर न्यारे और प्यारे होके बिल्कुल अलग हो गए। इसको बाबा ने कहा मरजीवा जन्म। अर्थात इसको अगर अपनी लौकिक भाषा में हम कहें, हमारे जो पुराने कर्म के जो खाते हैं, पुराने जो स्वभाव संस्कार हैं, हमें इनसे मरना है। क्योंकि अब हमें नया ब्राह्मण जीवन मिल गया है और ब्राह्मण जीवन में जो नई धाराएं, हमारी धारणाएं हैं, उस अनुसार हमें अपना जीवन बनाना है, अपना हिसाब किताब करना है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि कर्म बंधन नहीं होता है। ब्राह्मण जीवन होता है जीने के लिए, कर्म योगी जीवन होता है। मालिक बनकर कर्म करना है और अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर जैसा चाहे वैसा कर्म करें, जिस समय चाहे उस समय अपने कर्म, अर्थात कर्मेंद्रियों के मालिक होकर हमें अपना कार्य करना है। ओम शांति। शुक्रिया। अर्चना बहन है? अर्चना बहन जी। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और रूमी बहन के लिए। कर्म बंधनी आत्मा नहीं लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली आत्मा, स्पष्ट करें। ओम शांति। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, हम बाबा के मुख वंशा वाली बच्चे बन जाते हैं। तो उसके कारण हमारे जो भी पुराने संस्कार होते हैं
वो सब खत्म हो जाते हैं और नए संस्कारों को हम धारण करते हैं। तो पापा ने कहा कि जब हम कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर अपने कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं, तो तब हम कर्मेंद्रियों के तो कर्म बंधन हमारे नहीं बनते हैं। जब हम कर्मेंद्रियों के अधीन होकर कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं। तो आत्मा का ज्ञान मिलने से जब हम कर्म बंधन से हम क्या बन जाते हैं? कर्म योगी बन जाते हैं। इन कर्मेंद्रियों के हम मालिक बन जाते हैं। तो जब हम कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं तो फिर क्या हम फरिश्ते बन जाते हैं। और हमारे कर्म बंधन बाबा ने कहा कि हमने कर बंदिनी आत्मा नहीं बनना, हमें ये दे सेवा अर्थ मिली हुई है, तो सेवा करनी है। कर्म क्षेत्र पर हम आए हैं, अपना कर्म करते हुए हमने डिटैच होना है, न्यारे और प्यारे होना। ओम शांति। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। बलविंदर बहन नहीं है? भाई थैंक यू रूमी बलविंदर बहन। बहन नहीं है। थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न रानी बहन और सुमन बहन के लिए। तत्वम के वरदानी बनो, स्पष्ट करें। रानी बहन, सुमन बहन। ओम शांति जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तत्वम के वरदानी बनो। बाबा ने कहा है कि हमारा सभी आत्माओं को सहज पुरुषार्थ तभी कहा जाएगा तब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होते हुए भी हम ये विचलित ना हो और उसमें फंसे नहीं और ये ना कहें कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। इन सारी चीजों में जब हम फंस जाते हैं तो हमें बड़ी मेहनत लगती है और हम घबरा भी जाते हैं कि ऐसी परिस्थितियों से हम कैसे निकलें, बड़ी या छोटी हो। और फिर क्या होता है कि जब हम इन परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो ये सारी परिस्थितियां और भी बड़ी 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 लगती हैं हमें, और हम छोटे हो जाते हैं और ये समस्याएं सारी बड़ी हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि परिस्थिति कभी भी शक्तिशाली नहीं है, उन्हें शक्तिशाली बनाने वाले भी हम ही हैं। उन्हें शक्तिशाली नहीं बनाओ, अगर उन्हें शक्तिशाली बना देते हो तो हम कमजोर हो जाते हैं। तो उन्हें शक्तिशाली कभी नहीं बनाने देना है। बस कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा को सौंप देनी है, और बाबा ने जो हमें समझाया हुआ है कि कैसे माया से को परख कर उससे बचना है, कैसे कोई परिस्थिति हमारे खिलाफ आती है या कैसी भी समस्याएं आती है तो हमें उस समय कौन से सोमान को याद करके क्या कौन सी शक्ति को हमने बुलाना है और उसी में ढल जाना है, और हमने उस परिस्थिति को पार कर लेना है। हमें कमजोर नहीं बनना है, हमें छोटे नहीं बनना है। चाहे प्रकृति से आए, चाहे किसी भी तरह से कोई आए, तन से आए, संबंध संबंधियों से आए, कोई भी परिवर्तन हो, पर अपने व दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में क्या और क्यों का एक ही उत्तर है कि उड़ते पंछी बन जाओ। और हम उड़ते रहेंगे, फर्श पे नहीं अर्श पे होंगे। बाबा के सोमान में, बाबा की धारणाओं में, बाबा ने जो जो हमें ज्ञान दिया है वो सब का मंथन करके हम उड़ते रहेंगे, तो कभी भी किसी समस्या में, परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। ओम शांति जी। सुमन बहन का अनम्यूट नहीं हो रहा, उनका मैसेज है। चलो जब होगा उनका अनम्यूट तब देख लेंगे। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न विजय भाई, रजनी बहन और रमनी भाई के लिए। उड़ता पंछी बनना अर्थात। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, सुंदर ढंग से सबने सुनी भी, सुनाई भी, और मंथन भी अच्छा है। उड़ता पंछी हमेशा, जब भोग में भी गीत आता
तो हम सुनते थे ऊर्जा पंछी बाबा के पास जब भोग लेके जाते थे। पहली बात तो ये है कि उड़ता पंछी जो है, या हम भी होते हैं इधर भी शरीर में जब होते हैं, तो सबसे ज्यादा आराम हमें कहाँ मिलता है? ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। उड़ता पंछी, मैं आत्मा किस घर की, मेरा वतन कौन सा, मेरा घर कौन सा है? अगर मैं अपने घर से बाहर हूं तो मुझे आराम नहीं ज्यादा मिलेगा, और मेरा घर में जब मैं आती हूँ तो मुझे आराम मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ मैं आई अपने कर्मों को, बाबा ने कहा कर्म बंधन नहीं सेवा समझ के करनी है। अब इसके लिए भी क्या यहाँ पे मेरे साथ कोई ऐसा है जो मेरे उन बंधनों में मेरी सहायता कर सके? किसी में इतनी पावर है? नहीं, सिर्फ मेरे बाप के पास है, मेरे परम पिता शिव बाबा के पास वो सारी ताकत, वो शक्तियां हैं जो मेरे को इन बंधनों से छुड़ा सकती हैं, उनसे ऊपर उठा सकती हैं। तो मैं फिर वहां क्यों ना जाऊं? जैसे बताया ना कि चाबी घुमानी आनी चाहिए। मेरे को चाबी कहाँ घुमानी है? मेरे बाप के पास, मेरे परम पिता के पास, जहाँ खजाने हैं, जहाँ शक्तियां हैं। जब वो मुझे मिल जाती हैं तो मैं अपने आप उड़ती फिरूंगी ना, हल्की हो जाऊंगी। भारी तब होती हूँ जब ये शक्तियां नीचे में आ जाती है, वो शक्तियों से दूर हो जाती है। इसलिए उड़ता पंछी हर वक्त हमें बने रहना है। भले ही हम जब कर्म में आते हैं तो कर्म योग में, कर्म योगी बन के जब हम करेंगे तो भी हम ऐसे समझो उड़ते, हर काम को उड़ते, क्योंकि कराने वाला तो मेरा बाप है, मैं तो सिर्फ हाथ ही लगाऊंगी। जब ये सब चीजें हमारे पास समझ में, धारणाओं में, हम हर कार्य में करेंगे तो हम हमेशा उड़ते पंछी ही रहेंगे। बाबा का साथ और हाथ और उसका कंबाइंड स्वरूप में जब हम बनते हैं शिव और शक्ति, तो वो उड़ने की कला होती है, उसमें तब हम उड़ पाते हैं। अगर एक पंख भी हमने कम किया तो फिर उड़ नहीं पाता है। जरा सा बंधन भी अगर आ जाता है तो हम जरा से बोझ से भी हम उड़ नहीं पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, अगर मक्खी जो होती है, मधुमक्खी या कोई भी मक्खी, शहद में अगर उसका पाँव आ गया, अगर वो उड़ना चाहे तो क्या वो उड़ पाएगी? ऐसे ही माया में जब हमारा पाँव फंस जाता है तो हम उड़ नहीं पाते हैं। बाबा इसीलिए कहता है सिर्फ उड़ते रहो, और बाबा का साथ जब ले लेते हैं तो हम उड़ते रहते हैं, हर कर्म सहज हो जाता है, आनंद में रहते हैं, मगन रहते हैं। ओम शांति। शांति। विजय बहुत भाई, रमनी भाई। बहुत सुंदर। मैंने भी एक्सप्लेन किया, सबने एक्सप्लेन किया। पंछी ना आत्मा को भी कहते हैं। और जैसे मैंने बात की, घर, घर मीन्स जो हमारा परम धाम है, बोलते हैं ना इसको पंछी। और जब हम इस भान से भरे रहते हैं, यहाँ बाबा ने विषय बताया कि जब हम फरिश्ता रूप में रहते हैं, फरिश्ता अर्थात न्यारे, और काम तो करना है, फिर न्यारे, वो जो स्थिति होती है वो निर्बंधन स्थिति होती है। बोलते हैं निर्बंधन, निर्भय, निमित्त भाव, निरंकार, और वो बेहद की होती है। और इसमें भी जो है अगर चीजों के प्रभाव से पड़े, इवन तो कईयों की स्टेटमेंट भी आती है यार अभी 6 फुट ऊपर रहते हैं, तो ईश्वर वाकई 6 या शायद 6 फुट नहीं है। और वैसे भी जब हम ऊंचाई में 25 मंजिल के नीचे देखें ना, तो वही जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा सा लगता है, और नीचे और सामने देखें तो बहुत बड़ा लगता है। एक बात। दूसरी बात, कोई भी बात किसी के कान हमारी सीधी पर सीधी अगर हिले, और उसको थोड़ा दूर हो गया, अर्थात साक्षियों के हम 8 दिन बाद भी देखें ना, तो अपने आप को ही कहते हैं यार तो बहुत पता वाली बात है की बात है भाई। जब हम उड़ते रहेंगे, अर्थात ऊपर रहेंगे, रिश्तापन में रहेंगे, अगत्य रहेंगे, परमात्मा संग और साथ में रहेंगे, अर्थात साक्षी, साक्षी कब होएगा? जब उसका साथ रहेगा।
साथी होएगा, तब ना आराम से हर कार्य को साथ में करते या चरण श्रवण करा देता है। यह सिद्धि है वो पूर्णता पर। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू विजय भाई, शायद रमनी भाई नहीं है। थैंक यू आप सभी का, बहुत सुंदर सभी ने रिस्पॉन्स किया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू प्रीति बहन, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। गीत लगाता हूँ। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। कल्प की बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों के अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर राधा। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया, भले कर्म करना सिखलाकर, जग में हमें महान किया, भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा
धन्यवाद हम कर तो कैसे व्यक्त करें